नमस्कार। खबर अवध की में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। आज यूपीएसआई धरने का 48वां दिन है और हम इसी को गार्डन में आए हुए हैं और देखना चाहते हैं कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये आंदोलन अगर टिका हुआ है तो किनके कंधों पर। हमारे सामने नित्या जी हैं। नित्या जी ने इस आंदोलन को जारी रखने के लिए काफ़ी मेहनत की और जाहिर सी बात है जब ये आए रहे होंगे तो उत्साह कुछ और रहा होगा और बीच में कुछ मोरल डाउन भी हुआ, लेकिन आज अनवरत अगर यहाँ पे ये जमे हुए हैं तो उसका भी एक श्रेय इन्हीं को जाता है। तो आइए इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों ने हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की है। कल शायद उसका पहला दिन है, पहली हियरिंग है, तो क्या उम्मीदें हैं इनको हाई कोर्ट से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, चूँकि सरकार तो इनकी बातें सुन नहीं रही है। तो आइए इनसे थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि आखिर कल होने क्या वाला है। नमस्कार साथियों, आज ये धरने का जो है 48वां दिन हो गया है और तापमान भी 48-49 के करीब है और भैया मतलब दिन और तापमान दोनों बराबर चल रहे हैं। दोनों बराबर चल रहे हैं। अब कल देखिए 49 होगा, फिर 50 होगा, तो टेम्परेचर भी ऐसे बढ़ता जाएगा और मुझे समझ नहीं था कि आप लोगों के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कब बढ़ेगा। और भैया ने बोला कि जमे हुए हैं, तो जमे हुए नहीं, हम लोग यहाँ पर जम ही गए हैं जी। जैसे बर्फ़ जमता है तो वैसे हम लोग यहाँ पर जम ही गए एक तरीके से देखा जाए तो। और हम लोग जमे हुए हैं इसलिए यहाँ पर ताकि जो हम लोग के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो हम लोग को मिल सके। हम लोग यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग के अपनी अधिकारों के लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कल 7 तारीख है और हम लोग की हियरिंग है, पहली हियरिंग है और मुझे उसमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि हमारे जो वकील हैं उन्होंने ऐसा हम लोग को बताया है कि हम लोग का केस बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और एविडेंस तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लिए हैं। तो ये कल हमको भी कुछ उम्मीद लग रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि कल जो है कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा हमारे साथ। और मैं सभी साथियों से भी यही अपील करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आइए ताकि हम लोग का जो हौसला है, साहस है, और वो बढ़ सके। आप जब तक यहाँ पर आएंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ लोग कब तक बैठे रहेंगे। लेकिन वैसे बैठे बैठे ये भी है कि अब हार तो नहीं मानेंगे, चाहे भले ही हम लोगों को अंतिम सांस तक लड़ना पड़े, लेकिन हार कभी नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। आपने कहा हार नहीं मानूंगा, तो जैसे कि अटल जी की एक कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। इस लाइन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, अब वो तो हमारे मतलब एक आदरणीय नेता रहे हैं और हमारे आइडियल भी रहे हैं जी। और वैसे नेताओं से सीख भी लेनी चाहिए। तो मैं सभी से भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी सीख लीजिए। आप लोग के जो अधिकार हैं, आप लोग कब जागेंगे, कब तक सोए रहेंगे आखिर आप लोग? आपके साथ यहाँ कुछ गलत काम थोड़ी हो रहा है। आपको यहाँ पर आना है, बैठना है, जो आपकी मांग है, अपनी आवाज़ को ऊंची उठानी है ताकि जो आवाज़ है सरकार तक पहुँच सके। कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी है यहाँ पर, तभी हमारी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुँच रही। अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप केवल 2 दिन ही आ गए बड़ी संख्या में ना, तो जो सरकार है उसकी कानों तक ये आवाज़ पहुँच जाएगी और तुरंत वो जाग जाएगी सरकार। अच्छा नित्या जी, एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे कि आज 48 दिन हो गए हैं, 48 दिन का धरना कैसा रहा? अब इस धरने में तो बहुत उतार चढ़ाव आए। मैं तो शुरू से मुस्कुरा रहे हैं आप? जी, मुस्कुरा भी रहे हैं और बहुत सारे दुख भी हैं कि हमारे भाई बहन उनको चोट भी लगी हैं जी। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को कष्ट हुआ। कुछ दिन तो हम लोग भूखे प्यासे से बैठे रहते थे, कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी किसी ने खिला दिया। मतलब समझिए जो 48 दिन का सफ़र रहा है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा रहा है, कभी ज़्यादा उतार, कभी ज़्यादा चढ़ाव, और ऐसे बहुत बुरे दिन गए और कुछ अच्छे दिन भी गए। ताकि जो अच्छे दिन कह सकते हैं, जब हम लोग साथ अमिताभ सर आए, वो हम लोग साथ बैठ के हम लोग साथ बात किया। इसके अलावा जो हमारे यूट्यूबर्स टीचर थे, विवेक सर, KGF सर और बाकी टीचर्स थे, वो लोग भी आए हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक मनोबल बढ़ा, तो वो हमारे अच्छे दिन थे। बुरे दिन थे जो हमारे साथ धरने में हुआ, मारपीट हुई, कुछ बच्चों को चोटें आ गईं और कई रात दिन में बच्चे भूखे रहे, कभी सड़कों पर लेटते, कभी खुले आसमान में लेटते। तो अच्छा, ऐसा उतार चढ़ाव तो हमेशा रहे। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, अब तक जैसे कि हमको ये पता चला है कि सूत्रों के द्वारा कि 158-59 बच्चे पकड़े भी जा चुके हैं, करीब 500 से ऊपर बच्चे परीक्षा छोड़ दिए। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब वो बच्चे वही पकड़े गए जिनका नाम दिया गया। जी जी। धरने में बैठे बच्चों के
तरफ से जो नाम दिए गए वही लोग पकड़े गए। उसके बाद जब से ये नाम देना बंद हुआ, ये धरना थोड़ा सा हल्का हुआ, उसके बाद से कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं जा रहा। कारण क्या है? कारण तो इसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारीगण हैं उनकी मंशा साफ नहीं है। हम लोग यहाँ से जितने नाम दिए केवल उतने ही बच्चे पकड़े गए हैं। अगर कोई मुझे ये लिखित में आश्वासन दे दे कि हाँ केवल इतने बच्चे ही जो है मतलब पकड़े गए हैं तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम जो जांच की मांग कर रहे हैं वो क्या बताइए जायज़ है या नहीं जायज़ है। अब ये तो कोर्ट बताएगी। ये अभी कोर्ट बताएगा तो कल पता चल जाएगी कल क्या चीज़ है। और हम लोग तो मांग यही है कि जब 158 प्लस बच्चे पकड़े गए हैं तो बाकी बच्चों की जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर जब एक बच्चा जो है 1 मिनट में 60 से अधिक सवाल कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये तो साइंटिस्ट हो सकता है वो बच्चा, हमको लगता है कि इतनी तेज़ी से अगर काम कर रहा है। साइंटिस्ट हो सकता है तो जाके इसरो में ट्राई कर रहे हैं, यहाँ क्यों यूपीएसआई में ट्राई कर रहे हैं? और यही तो जांच का विषय है कि आप 1 मिनट में 60 सेकंड में 60 से अधिक सवाल अच्छा, जैसे कि ये भी सुनने में आया कि घंटों तक बच्चे बैठे रहे और स्क्रीन की तरफ देखते रहे और उसके बाद पता चला कि 1 ही मिनट में या 5 मिनट में उन्होंने सारा पेपर सॉल्व कर दिया। कि ऐसी प्रतिभा के लोग आते कहाँ से हैं हमारे देश में? क्या ये इनके अंदर कोई अलादीन का चिराग है, मिल जाता है, या कुछ और है? देखिए जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि अब ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो जो हमारे ये हैकर्स हैं वो भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। अब वो लोग भी पेपर को बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे ही पेपर आपका सॉल्व करा देंगे। और ये तो हम लोग ने पहले ही प्रूफ दे चुके हैं हम लोग कि कोई आदमी कार में बैठा है या कोई कहीं बैठा है और पेपर उसका हो जा रहा है और 1 मिनट में इतने सवाल हो जा रहे हैं, लास्ट के 2-3 मिनट में पूरा पेपर हल हो जा रहा है। तो यही तो जाँच का विषय है। हम लोग ये भी तो नहीं कर सकते केवल 158 बच्चे पकड़े गए हैं, केवल वही नकलची हैं। अरे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी तक पकड़े ही नहीं गए हैं और जो बड़ी मछलियाँ हैं जो सरकने मतलब जो बड़े लोग हैं उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मगरमच्छ अभी बाहर है जी, मगरमच्छ अभी बाहर है या मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। छोटी मछलियों को पकड़ा गया। अगर पूरा तालाब साफ करना हो तो मगरमच्छ और मछली सबको पकड़ना पड़ेगा। आइए हमारे साथ एक भाई हमारे और हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब समय भी होता जा रहा है, 48 दिन हो गए हैं और टेम्परेचर भी 48-49 के आसपास चल रहा है। तो लगभग इनके धरने का और टेम्परेचर का रुख एक ही है। टेम्परेचर भी अपने लास्ट चढ़ाव एकदम शिखर पर है और धरना भी शिखर पर ही हमको लगता है, क्योंकि अब कल से तो हियरिंग शुरू होगी तो उम्मीदें बढ़ी नज़र आएंगी। देखिए अब तक हम यहाँ यही बोलते रहते थे कि हम यहाँ महसूस करते थे कि 48 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ रहे हैं, वो हमको ही पता है। लेकिन आज 48वां दिन भी हो गया है और दोनों ही समानता आ चुकी हैं। तो हम अपने भाइयों से कहना चाहेंगे आप घर बैठे रहिए, घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको यहाँ आना चाहिए हम सभी के साथ। और अभी आप एक विषय में बात कर रहे थे स्क्रीन शेयर वाला मामला। तो देखिए अब तक जो धांधलियाँ हुई देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने सभी देखी होंगी। उनमें 2 तरीके की धांधली मेन हुआ करती थी। एक सॉल्वर बैठाए जाते थे, दूसरा स्क्रीन शेयर के माध्यम से। स्क्रीन शेयर के माध्यम से भी बहुत धांधली हुआ करती थी कि बाहर आपका कंप्यूटर में किसी अन्य कंप्यूटर में आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वहाँ कुछ सॉल्वर लोग बैठे हैं और वो उसे सॉल्व करके और क्लिक करके अपना पेपर हल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आगरा से एक न्यूज़ निकल के आई कि 59 सेकंड में 60 सवाल का मुद्दा निकल के आया। तो सर अगर स्क्रीन शेयर बाहर होने के बाद अगर कोई वहाँ पे सॉल्वर बैठा हुआ है और सॉल्व करके उसे क्लिक कर रहा है, जब हम क्वेश्चन सही पता होने पे उस पर क्लिक करते हैं ना तो कंफर्म का ऑप्शन आता है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। इसी प्रोसेस में कम से कम 2 सेकंड का समय आराम से लग जाता है, 2 से 3 सेकंड। और ये क्या है कि 1 सेकंड से भी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यानी कुछ पल्स में। तो सर ये तो स्क्रीन शेयर से भी संभव नहीं है। ये तो कुछ एक नए तरीके की ही धांधली है जो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही आंसर की सेट थी और नंबर बाई नंबर बच्चों की कंप्यूटर पर क्लिक करना है तो सभी टिक हो गई और कंप्यूटर हो गया, यानी नंबर बाई डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। बिल्कुल डायरेक्ट पेस्ट किया गया है और ये NSCIT कंपनी ने स्वयं ये अपने इस तरह से धांधली कराई है। तो क्या कुछ आप कह रहे थे कि अभी हमसे जब ऑफलाइन बात हुई तो आपने कहा कि कुछ 4 पंक्तियां हैं मेरे पास, सुनाना चाहता हूं, कुछ दर्द हैं जो 48 दिन के दर्द हैं उसको भी बयां करना चाहता हूं, तो थोड़ा उससे आएंगे। अभी मैं यहाँ इतने दिन से बैठा हुआ हूँ तो अकेले बैठे बैठे कुछ पंक्तियाँ अपने मन की निकल आती हैं, बरबस निकल आती जी। अरे चढ़ गई है भेंट भ्रष्टाचार की ये भर्तियाँ, अरे चढ़ गई हैं भेंट भ्रष्टाचार की ये भर्तियाँ, क्या कभी सजेगी शरीर पर, क्या कभी सजेगी शरीर पर यह वर्दियाँ, अरे चढ़ गई हैं भेंट भ्रष्टाचार की ये वर्दियाँ। उत्तर प्रदेश का आज ये हाल है कि जो भी भर्ती होती है सब में भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल का होता है और कुछ भर्तियों में बड़े सबूत मिल जाते हैं। अगर सरकार सत्ता बदल जाती है तो उस पर कैंसिल हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। अगर सत्ता में अपने ही लोग उसमें सम्मिलित हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। और
अभी मैं जब कभी अकेला रहता हूँ और अपने को कमज़ोर महसूस करता हूँ तो मैं एक 4 लाइन की पंक्ति है, कुछ एक थोड़ा सा गीत है, उसे गाता रहता हूँ। यहाँ पे भी कुछ लोग मेरे साथी जो है ना कमेंट करते हैं कि आप 4 लोग बचे हैं, 2 लोग बचे हैं, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहे नहीं कि शेर जंगल में अकेला होता है। जी बिल्कुल, शेर जंगल में अकेला होता है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे खुद की, और आप घर पे बैठे रहिए, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको भी न्याय दिला करके छोड़ेंगे। और ये 4 लाइन की मेरी पंक्ति है, मैं इसे आपको सुनाना चाहूँगा। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, जग को प्रकाश देता एक चंद्रमा अकेला, जग को प्रकाश देता एक चंद्रमा अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। एक दिन शाहजहां के दरबार में अमर सिंह, एक दिन शाहजहां के दरबार में अमर सिंह, बल अपनी कटारी का दिखला गया अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। लंकापुरी जला के रावण का बल घटा के, लंकापुरी जला के रावण का बल घटा के, हनुमान राम दल में आ गया था अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। जापान में सजाकर आज़ाद हिंद सेना, जापान में सजाकर आज़ाद हिंद सेना, नेता सुभाष जौहर दिखला गया अकेला, नेता सुभाष जौहर दिखला गया अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। धन्यवाद। तो आपने देखा कि बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ दिगंबर जी ने ये कहने की कोशिश की कि अकेला व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। भीड़ में तो भेड़ें आती हैं, झुंड में सियार आते हैं, लेकिन शेर जंगल में अकेला आता है और राजा उसी को कहा जाता है। जो अकेला होता है वही राजा होता है। इनके कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जंगल का शेर जो होता है अकेला होता है वही राजा होता है। और प्रकाश चंद्रमा देता है, टिमटिमाते तारे रहते हैं, उसके आसपास तमाम तारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो प्रकाशमान होता है और जिससे उजाला कुछ मिल पाता है अगर रात में, तो सिर्फ चंद्रमा होता है। अंधकार को दूर करने के लिए छा जाता है ना, जब अंधकार छा जाता है तो चंद्रमा ही प्रकाश तो चंद्रमा ही प्रकाश देता है। तो इनके कहने का उद्देश्य इतना था, क्योंकि ये कुछ लोग बचे हुए हैं इस धरने में, तो ये कुछ नहीं है, ये 1000 के बराबर है। क्योंकि इनकी जो मनोस्थिति है वो वही है कि हम 1000 के बराबर हैं। सलाम है इनके जज्बे को। तो कुछ कहना चाहते हैं अभी आप? जब यह आंदोलन शुरू हुआ था ना मित्रों, तो वही 4 लोग थे, 4 लोग आए, आंदोलन शुरू हुआ। हमको भी लग रहा था, समय में मैं यहाँ नहीं था, हमको भी लग रहा था 4 लोग हैं क्या करेंगे, लेकिन उनका जज्बा इतना था, नित्या भाई भी थे उन 4 लोगों में, कि उन्होंने इतने सारे सबूत जुटाए और इतने लोगों को पकड़वाया। हमारे अंदर हिम्मत बंधी, आप लोगों के अंदर हिम्मत बंधी कि इतने सबूत मिले हैं, कुछ न कुछ होगा। आप लोग 5 से 10,000 की संख्या में यहाँ आए। क्यों आए? क्योंकि उन 4 लोगों ने धरना शुरू किया था। आदरणीय हमारे गुरु विवेक सर यहाँ पे आए, क्योंकि उन्हें कुछ सिखा के बच्चों के अंदर जुनून है। उसके बाद आज यह धरना चल रहा है, 4 लोगों से चल रहा है मित्रों। लेकिन अभी आपको पता है आदरणीय IPS अमिताभ ठाकुर सर ने क्या घोषणा की है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो स्वयं आकर के हमारे बीच बैठेंगे। और ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी कि इतने पढ़े लिखे विद्वान
एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हमारे साथ रहेंगे और हमें बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति उनसे होगी और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस जीवन में किया है, बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ाई की है, आज हम भी बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारा आंदोलन जो आज 4 लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वहीं आज 1000वीं गति के साथ आगे बढ़ जाएगा। हमें बहुत हिम्मत मिली है। अगर हम यहाँ 4 लोग नहीं डटे रहते तो क्या आपको उम्मीद है कि आगे कुछ हो पाता? नहीं, हम 4 लोग डटे हैं और डटे रहेंगे और हमको पता है कि आज 4 हैं, कल को 4000 लोग यहाँ पे आएंगे, हमारा आंदोलन सफल होगा। धन्यवाद। तो बाकी सवालों के साथ हम आपको आज यहीं छोड़ जाते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, किसी और जगह पे चर्चा होती रहती है, तमाम खबरें हैं। सरकार उत्तर प्रदेश की जो कर रही है वो दिख रहा है, जो करेगी वो भी दिखेगा। फ़िलहाल मामला कोर्ट में है, तारीख मुकर्रर हो चुकी है, कल पहली हियरिंग है। क्या होती है चीज़ें आगे वो तो देखने का विषय होगा। कल हम फिर मिलते हैं इनसे और एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल होता क्या है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ खबर अवध की।